सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय गौरव गुप्ता में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन की चतुर्थक संरचना यानी कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अल्फा कुंडली संरचना यानी कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा परत संरचना यानी कि बीटा शीट स्ट्रक्चर। जब आप लिखने की शुरुआत करिएगा तो आप सबसे पहले चारों प्रोटीन की संरचना को लिख लीजिएगा। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना और सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि द्वितीयक संरचना के आगे एक लाइन खींचिएगा। ऊपर लिखिएगा ए नंबर अल्फा कुंडली संरचना यानी कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और नीचे लाइन खींचिएगा बीटा परत संरचना यानी कि बीटा शीट स्ट्रक्चर। उसके बाद आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम जानने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। देखो, जो हमारा प्रोटीन होता है ठीक है बेटा, जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। पेप्टाइड श्रृंखलाएं, पेप्टाइड श्रृंखलाएं एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड क्या होती है? श्रृंखला। और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत सारे या बहुत अधिक संख्या में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी जो प्रोटीन होती है वो एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनती है और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यह अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं जिसे हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। फिर से मेरी बात सुनिए, जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारी यानी कि एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो कि एक विशिष्ट क्रम में उपस्थित होते हैं और इस विशिष्ट क्रम को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम one or many polypeptide chain and each polypeptide chain having a large number of amino acids which are arranged in a specific order and this specific order of amino acid is known as primary structure of protein। ठीक है, यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब अगर हम इन अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन कर दें, ठीक है, अगर अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन हो जाए तो प्रोटीन का गुण और कार्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अमीनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन होने पर प्रोटीन के गुण और कार्य में भी परिवर्तन हो जाता है। By changing of order of amino acid, work and property of protein also become change। ठीक है बेटा, इतना हो गया। आगे जानते हैं, जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, वो 574 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन 574 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज मेड फ्रॉम 574 अमीनो एसिड। अगर इनके क्रम में परिवर्तन हो जाए, 574 जो अमीनो अम्ल है उनके क्रम में परिवर्तन हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, SICKEL, सिकल
सेल एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये सिकल सेल एनीमिया रोग क्या होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या आरबीसी फट जाती है। अगर 574 जो हीमोग्लोबिन में अमीनो अम्ल हैं, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या तो आरबीसी फट जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा कैसा होगा बेटा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसमें अमीनो एसिड का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड दिख रहा है यहाँ पर सबको, दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो अमीनो एसिड होगा उसमें वेलाइन होगा, वेलाइन के बाद हिस्टिडीन होगा, फिर ल्यूसीन होगा, फिर थ्रियोनीन होगा, फिर प्रोलीन होगा, फिर ग्लूटामीन होगा, फिर ग्लूटामीन होगा और ग्लूटामीन के बाद लाइसीन होगा, ठीक है। ये सामान्य है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, समझना बेटा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का क्रम क्या होगा, वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, लाइसीन। लेकिन जो दोषयुक्त हीमोग्लोबिन होगा, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होगा, उसमें ग्लूटामीन की जगह फिर से वेलाइन आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये ग्लूटामीन, लाइसीन, फिर इधर प्रोलीन, फिर थ्रियोनीन, फिर ल्यूसीन, फिर हिस्टिडीन और फिर वेलाइन। आपको याद होगा मैंने आपको जो क्लास थी तो उसमें 25 अमीनो एसिड पढ़ाए थे, जिनमें से 10 हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक थे, जिन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड कहा गया था, ठीक है। आपको याद होगा अच्छे से, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए लिखना है सामान्य हीमोग्लोबिन, ऊपर लिखना है सामान्य हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, फिर ये दिखा देना है, फिर नीचे लिखना है दोषयुक्त हीमोग्लोबिन यानी कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, फिर आपको ये करके दिखा देना है। इसको याद कर सकते हैं, वेरी हाई लड़की थी, क्या बेटा, वेरी हाई लड़की थी, प्रपोज करके गुलू गुलू लाइक किया, वेरी हाई लड़की थी, प्रपोज करके गुलू गुलू लाइक किया। बाकी आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। ग्लूटामिन की जगह हमने यहाँ पर खाली क्या कर दिया, वेलाइन कर दिया, बाकी पूरा पूरा ऑर्डर वही है, ठीक। अब बात समझते हैं कि अमीनो एसिड जो हमने बोला अल्फा अमीनो एसिड होता क्या है। तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने लिया NH2 और CH2 और COOH, ये आपका अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड। हमने यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूलर ले लिया NH2, फिर CH2 और फिर COOH, और इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, तो यहां से ये OH और ये H निकल गया, तो बचा क्या, NH2 CH2 CONH, दिख रहा बेटा वहां पे CONH और फिर CH2 और फिर COOH। हम नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको उधर दिखेगा नहीं इसलिए, लेकिन आप बिल्कुल सीधे लिखिएगा। अब हमने यहाँ पर इन सबके NN मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ से एक H हटाया, यहाँ से एक OH हटाया, और ऐसे आप थोड़ा समझ जाइए बेटा, आगे CO लिखा है, ऐसे बॉन्ड है और होल N है, आप समझ जाइएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे, वहां नहीं समझ में आ रहा होगा, NH CH2 CO NH फिर CH2 फिर CO, ऐसे किया होल N किया। तो ये जो लिंकेज है, ये जो बंध है, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध यानी कि पेप्टाइड लिंकेज। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो समझना कैसे लिखेंगे। शुरुआत करिए यहाँ से NH फिर CH2 या CH2 शुरुआत करो बेटा, CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CO के बाद क्या आएगा, फिर NH आएगा, और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो यही आपकी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। बेटा कहीं कहीं बुक में आप इसकी जगह, यहाँ CH2 है जैसे, तो H की जगह एक R भी लगा दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा, बात वही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नई क्लास के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।